नमस्कार दोस्तों, वर्ड के लेक्चर नंबर 23 में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम आज नया टैब शुरू करने वाले हैं जो कि मेलिंग्स टैब है। दोस्तों मेलिंग्स टैब यूजफुल है, काफ़ी यूजफुल है और इसमें मेल मर्ज वगैरह ऑप्शंस आते हैं। मेल मर्ज तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया है, लेकिन वो वीडियो बाद में देख लेना दोस्तों। पहले इसमें मैं वो रिपीट करने वाला हूँ इस टैब में। तो सबसे पहले मेलिंग टैब में इनोलॉप्स ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे। तो इनोलॉप्स और लेबल ऑप्शंस ये एक ही, मतलब आप इनोलॉप्स पे क्लिक करोगे तो भी जो डायलॉग बॉक्स आने वाला है वही लेबल ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद वही डायलॉग बॉक्स आता है। मैं आपको दिखाऊं, इसे क्लोज किया मैंने और लेबल्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो दोनों टैब दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब दोनों में से एक ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो भी मिल जाएगा। तो इनोलॉप्स टैब में होता क्या है, यू नो दैट आप अगर कोई लेटर भेज रहे हो तो आपको इनवेलप तैयार करना पड़ता है। तो इनवेलप में होता क्या है, डिलीवरी एड्रेस और बाद में क्या रहता है, रिटर्न एड्रेस। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि डिलीवरी एड्रेस अगर आपने टाइप कर दिया, सपोज मैं यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस टाइप कर देता हूँ, जैसे मेरे क्लासेस का नाम लिख देता हूँ, चलो NRIT कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है, इतना ही लिख दिया मैंने, बाकी वो सब नहीं लिखा। तो यहाँ पे ऑप्शन आया रिटर्न एड्रेस। तो रिटर्न एड्रेस में हम लोग लिखेंगे दूसरा एड्रेस, ये डिलीवरी मुझे करना है, और रिटर्न एड्रेस मतलब मैं मेरे घर से भेज रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा घर का एड्रेस आ जाएगा या कोई और एड्रेस आ जाएगा, मतलब जहाँ पे आपको लेटर रिटर्न चाहिए। ये एड्रेस पे डिलीवर नहीं हुआ तो आपको पता है रिटर्न वहाँ पे आ जाएगा, तो वो एड्रेस यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, सपोज इस तरह से लिख दिया दोस्तों मैंने, ये तो दिखाई दे रहा है आपको, ये सपोज लिख दिया मैंने। तो ये सब मैंने मतलब बना दिया इनवेलप। अगर मुझे इसे ऐड टू डॉक्यूमेंट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ऐड टू डॉक्यूमेंट पे और यहाँ पे यस पे क्लिक करूंगा। तो डू यू वांट टू सेव द न्यू रिटर्न एड्रेस एज अ डिफॉल्ट एड्रेस, यस मुझे सेव करना है रिटर्न एड्रेस डिफॉल्ट एड्रेस। तो यहाँ पे इनवेलप बन गया दोस्तों। यहाँ पे आपको दिख रहा है इनवेलप के साइज में आ चुका है। अगर आप यहाँ पे प्रिंट करने जाएंगे तो भी यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, ये इनवेलप साइज में इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे ये समझ में आया होगा कि इनवेलप्स कैसे रेडी हो जाता है। यहाँ पे बस आपको एड्रेस लिख देना है, जहाँ पे मैंने लिखा था मेरा रिटर्न एड्रेस, यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस, तो ये यहाँ पे इस तरह से बॉक्स में आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे लेबल्स बनाना चाहता हूँ, मैं चलो यहाँ पे इसे हटा देता हूँ, Ctrl+W और नया पेज लेता हूँ, Ctrl+W करके क्लोज किया, Ctrl+N करके नया पेज लिया। अब मैं लेबल्स दिखाता हूँ आपको। तो लेबल्स मैं जनरेट करना चाहता हूँ ताकि वो लेबल्स में प्रिंट करके मैं स्टिकर मेरे प्रोडक्ट या फिर पार्सल के ऊपर वहाँ पे स्टिक कर सकूँ। तो ऐसे लेबल्स है जैसे कि ये एड्रेस के लेबल्स मुझे बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने ये टाइप करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसे कैसे प्रिंट कर दे, मतलब एक पेज पे 4 चाहिए, एक पेज पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको अलग अलग है। तो कौन से पेज के साइज के हिसाब से आप लेटर साइज लोगे, 30 पेज पर पेज लेते हो। और यहाँ पे मैं ओके करता हूँ और न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है ये इस तरह से आ जाएगा लेबल। मतलब एक ही पेज पे आपको लेवल 30 चाहिए तो 30 लेवल्स यहाँ पे एक ही पेज पे प्रिंट होके आ जाएंगे दोस्तों। तो ये लेबल ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिल जाते हैं मेलिंग्स के अंदर। लेबल्स में क्लिक करना है, बस यहाँ पे आपको लेबल डिसाइड करने की कैसे प्रिंट करने हैं। 4 करने हैं तो 4 कीजिए, तो आपको दिखाई देगा न्यू डॉक्यूमेंट में 4 ही आ जाएंगे। इस तरह से आपको ये लेबल मिल जाते हैं। तो लेबल आपको ये प्रिंट करके अगर लगाने आपके इनवेलप के ऊपर, तो यहाँ पे इस तरह से ये ऑप्शंस आप मेलिंग्स में से कर सकते हैं। आगे के ऑप्शंस में स्टार्ट मेल मर्ज और सिलेक्ट रिसिपिएंट्स ऑप्शंस में हमें यहाँ पे देखना है कि सिलेक्ट रिसिपिएंट्स में सबसे पहले हमें लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी, फिर हम लोग लेटर यहाँ पे मेल कर सकते हैं। तो लेटर तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे। एक लेटर मुझे अगर 10 जन को 20 जन को ऑफलाइन जनरेट करना है, मतलब भेजना है, तो ऑफलाइन मुझे वो लेटर जनरेट करना है, तो पहले मुझे यहाँ पे लेटर तैयार करना पड़ेगा दोस्तों। तो मेल मर्ज का एक वीडियो मैंने जैसे बोला था आप लोगों को अपलोड कर दिया, तो आप ये वीडियो के आई बटन पे उसका लिंक मैंने डाल दिया, वो वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि मेल मर्ज होता कैसे। तो यहाँ पे सबसे पहले सपोज मैं कोई लेटर भेजना चाहता हूँ तो लेटर यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। तो मैं पेज लेआउट में लेटर टाइप करने के लिए पहले पैराग्राफ का स्पेसिंग जो है वो 0 कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे 1 और 4 पे टैब लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं इनविटेशन लेटर इस तरह से टाइटल दे देता हूँ। तो मैं ये लेटर सपोज 10 जन को भेजना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे टैप करके यहाँ पे NRIT मैं भेजना चाहता हूँ तो NRIT कंप्यूटर एजुकेशन रहेगा, फिर यहाँ पे मेरा एड्रेस रहेगा और यहाँ पे जो 2 में एड्रेस अलग अलग आ जाएगा। तो मैं फिलहाल लेटर बस एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे ले रहा हूँ। यहाँ पे मेरा लेटर का सब्जेक्ट रहेगा इन्विटेशन फॉर, इस तरह से लिख के आप यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख दो। मैं अभी लेटर नहीं लिख रहा हूँ, पैराग्राफ। अभी मैं चाहता हूँ कि ये लेटर अलग अलग एड्रेस पे सेंड हो जाए। यही हमारा कंसेप्ट है। तो ये करना कैसे मैं आपको बता दूं कि रेफरेंसेस टैब मेलिंग्स टैब में हमें यहाँ पे सबसे पहले मेलिंग्स टैब के अंदर यहाँ पे टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक करना होगा दोस्तों। टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक करने के बाद हमें जिनको मेल भेजना है ऑफलाइन, मतलब उसका एड्रेस वगैरह यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो देखेंगे आप बहुत सारे कॉलम आ चुके हैं, तो इतने सारे कॉलम तो मुझे मेल मर्ज में नहीं चाहिए। तो कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक कीजिए। ये जो दिखाई दे रहे ये कॉलम्स यहाँ से हटा सकते हैं आप डिलीट बटन पे क्लिक करके। कैसे, यहाँ पे क्लिक कीजिए, डिलीट, और हटा रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो एड्रेस में जो जो चीज़ें रखनी है आप रख सकते हैं, जो चीज़ें नहीं चाहिए वो आप यहाँ से ऐसा हटा सकते हैं। तो बस डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो हट जाएगी। लास्ट नेम सर नेम एक साथ रखेंगे हम लोग, तो इसीलिए
यहाँ पे टाइटल भी हटा देंगे। ये फर्स्ट नेम को हम रीनेम भी कर सकते हैं, इसकी जगह हम लोग यहाँ पे फुल नेम दे सकते हैं। फर्स्ट नेम की जगह मैंने लिख दिया फुल नेम। और एड्रेस लाइन 1 है, सिटी है, स्टेट है, जिप कोड है, इस तरह से है ये बाकी सब। एड्रेस लाइन 1 को भी रीनेम कर दो, एड्रेस लाइन 1 नहीं एड्रेस ही लिख देते हैं हम लोग इसमें, और ओके करेंगे। तो यहाँ पे अभी आपके पास 5 ही कॉलम आ जाएंगे, क्योंकि मैंने वो कॉलम बाकी के डिलीट कर दिए। तो यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं जिनको आपको लेटर भेजना है। तो फिलहाल तो मैं डिटेल में नाम नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको बस बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से मैं आपको बताता हूँ, कुछ भी टाइप कीजिए। फिलहाल ये सब लिस्ट में मैंने टाइप कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। इन 3 लोगों को मैं लेटर भेजना चाहता हूँ, तो देखते हैं इन तीनों को 3 नहीं, जरा ज़्यादा और ले लेते हैं, यहाँ पे 4 इनको लेटर में भेजना चाहता हूँ, ये जो बनाया मैंने। तो यहाँ पे मैं ओके बटन पे क्लिक करूँगा। ये एड्रेसेस वगैरह कुछ भी मैंने एग्जांपल टाइप किया दोस्तों, और यहाँ पे इस एड्रेस लिस्ट को अभी सेव करूँगा। ये एड्रेस लिस्ट आपको दोबारा यूज़ करने के लिए एम्प्लॉय लिस्ट हो सकती है, कुछ भी जिसका भी लिस्ट आपने बनाया है वो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। और जैसे आप सेव करोगे, इंसर्ट मर्ज फील्ड में आपको जाना है। इंसर्ट मर्ज फील्ड के बाद यहाँ पे सभी कॉलम्स आ जाएंगे जो आपने ऐड किए। तो फुल नेम यहाँ पे ऐड कर दो, कोमा करके आप 2 के नीचे कर्सर रख के यहाँ पे एक के बाद एक आपको ये चीज़ें ऐड करनी है यहाँ पे। तो एड्रेस ऐड कर दिया, फिर मैंने सिटी ऐड कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे स्टेट भी ऐड कर दिया। स्टेट के आगे या सिटी के आगे आपको पिन कोड ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कीजिए। इस तरह से जिप कोड वगैरह ऐड हो चुका है। तो 1 बाय 1 यहाँ से आप इसे कोमा वगैरह करके ऐड कीजिए, और ऐड करने के बाद फाइनली आपको करना है फिनिश एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। दोस्तों फिनिश में एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट करेंगे तो यहाँ पे सभी रिकॉर्ड पे ये लेटर यहाँ पे सेंड हो जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये सेंड मतलब ये तैयार हो जाएगा सेंड होने के लिए। तो आप देख सकते हैं सबके ऊपर अलग अलग एड्रेसेस यहाँ पे आ चुका है। फिलहाल एड्रेस तो एग्जाम्पल है, आपको दिखाने के लिए मैंने ले लिया है, लेकिन ये लेटर यहाँ पे इस तरह से जनरेट हो जाता है। तो ये मेल मर्ज था, ये मेलिंग टैब है जिसमें आपको मेल मर्ज मैंने बताया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा और आपने वीडियो देखा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक कीजिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये था लेक्चर नंबर 23। तब तक के लिए ठीक कहूँगा दोस्तों, सीखते रहो सिखाते रहो। बाय बाय।